नमस्कार दोस्तों, आयात-निर्यात.com के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर किया था वो था कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को चालू करेंगे, अलग अलग भारतीय संस्थाओं के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना काम चालू करेंगे। अब आता है आपके प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया जाए और सही ग्राहक और सही बाज़ार का चुनाव किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश में अलग अलग समय में अलग अलग मौसम होता है। मौसम के हिसाब से कई प्रोडक्ट और वस्तुओं की मांग घटती बढ़ती रहती है। इसका जानकारी आप रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, कई देशों में भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध होने के कारण, व्यापार एग्रीमेंट के कारण, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण हमारे द्वारा भारत से किए हुए निर्यात वस्तु पर टैक्स या तो नहीं लगता है या कम लगता है। इससे आपके प्राइसिंग में फ़र्क आएगा, उसका जानकारी होना चाहिए आपको। अब आप होता है कि आप जब एक्सपोर्ट मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, अलग अलग बायर्स को अपनी डिटेल्स भेजते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिटेल भेजते हैं, तो वहाँ से इंक्वायरी आना चालू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आप हो हिंदुस्तान में, विदेशी व्यापारी है किसी दूसरे देश में, वो व्यापारी सही है या नहीं, वो समय पर पेमेंट कर पाएगा या नहीं, करेगा या नहीं, ये सब आपको जांच लेना पड़ेगा। ये सब जांचने के लिए भारत सरकार बहुत मदद करती है। हर देश में भारत सरकार का दूतावास होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक अलग डेस्क होता है, मतलब सिस्टम होता है कि जो भारतीय व्यापारियों को विदेश में व्यापार करने के लिए मदद करते हैं। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पर जा कर के वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। आपके जो आने भविष्य के जो खरीदार हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दीजिए, पता कीजिए कि भाई ये सही है या नहीं, सचमुच में है या नहीं, उसकी फिनेंशियल कंडीशन क्या है, इसकी जानकारी लीजिए। इसके लिए कई बैंक्स भी आपको सहायता करते हैं, इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स भी सहायता करती है। आपका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आप जो कर रहे हो, उसके जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जो आपने मेंबरशिप लिए रखा है, यहाँ पर वो काम आएगा। वहाँ भी आप जा सकते हैं। उनके द्वारा भी आप विदेशों में बैठे हुए व्यापारी की अंदरूनी जानकारी निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट इंक्वायरी आने के बाद आपको अपने व्यापारी काउंटर पार्ट यानी ख़रीदार को अपनी कीमत भेजनी पड़ती है, प्राइसिंग भेजना पड़ता है। प्राइसिंग जो है आमतौर पर 3 मुख्य तरीक़ों से होता है। एक होता है FOB, दूसरा होता है C&F यानी कॉस्ट एंड फ्राइट, तीसरा होता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मैं बेसिकली इसकी जानकारी बताता हूँ। FOB मतलब आप अपने प्रोडक्ट को विदेशी व्यापारी के निर्धारित शिपिंग एजेंट तक ला के आप छोड़ देते हैं, मतलब आपका काम वहाँ ख़त्म होता है। C&F का मतलब हुआ आप अपने प्रोडक्ट को शिप या हवाई जहाज़ के द्वारा विदेशी व्यापार के नॉमिनेटेड एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक लाके छोड़ देते हैं। CIF का मतलब हुआ आपका प्रोडक्ट आपके फैक्ट्री से निकल करके विदेशी व्यापार के बताए गए एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक पहुंचेगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी रहती है और इसके लिए जो आपको लागत होगा, एयर चार्जेस होगा, सी फ्रेट होगा, प्लस उसका जो इंश्योरेंस होगा, ये सब आप खर्च वहन करेंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं अगले किसी वीडियो में दूँगा। अब आता है
भाई एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक अगर कुछ हो गया, वहाँ भूकंप आ गया, सैनिक विद्रोह हो गया, किसी तरह का उत्पात मच गया, जिस कंपनी में मैं भरोसा करके अपना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो कंपनी को कुछ आर्थिक नुकसान हो गया, मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे? इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। भारत सरकार द्वारा एक संस्थान है ECGC, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कमीशन। किसी भी तरह का एक्सपोर्ट, चाहे उसको एडवांस पेमेंट के द्वारा किया जा रहा है या पार्ट पेमेंट के द्वारा किया जा रहा है या आपका एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में किया जा रहा है, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट को होने वाले किसी भी तरह की मुसीबत आपदा को इस संस्थान द्वारा कवर किया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। नॉमिनल चार्ज होता है उनका। आप ECGC के ऑफिस में जा कर के व्यक्तिगत रूप से ये सारी जानकारी निकाल सकते हैं। इससे किसी भी तरह का भविष्य में आपका एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा नहीं आ रहा है तो ये पैसा आपको ECGC वाले दे देंगे। ये एक तरह का इंश्योरेंस का जैसा है, जो एक नॉमिनल प्रीमियम के द्वारा आप अपने व्यापार को सुरक्षित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव या किसी तरह का सूचना है मेरे वीडियो को और अच्छा बनाने, मेरे द्वारा दिए गए जानकारी को और खूबसूरत बनाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।